पिछले क्लास में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट मास निकालने का डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस या डिस्प्रपोर्शनेशंस और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखें सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन always occur simultaneously, साथ साथ में, and the complete reaction is termed as redox reaction। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है और पूरे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ है सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन का वह स्पेशल केस हुआ जिसमें एक ही केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। Those redox reactions, वैसे redox reactions in which same chemical species, एक ही केमिकल सब्सटेंस का get oxidized as well as reduced are called self redox reactions। In such reactions, same chemical species act as reducing agent and oxidizing agent both। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम एक ही केमिकल स्पीसीज के द्वारा होता है। तो ऐसे स्पेसिफिक रिडॉक्स रिएक्शन को कहेंगे सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस या डिस्प्रपोर्शनेशंस। मतलब सेम सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन के लॉस में भी भाग लेगा और गेन में भी भाग लेगा। जैसे 5वां का पहला सवाल आपके किताब में है। Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O को 0 -1 प्लस 1, 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +1 ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन हुआ इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों काम खुद ही कर रहा है। क्लोरीन का एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा उसको गेन कर रहा है। इसी तरह से जैसे 4 का F है आपका 3I2 प्लस 6NaOH NaIO3 प्लस 5NaI प्लस 3H2O 0 प्लस 5 -1
0 से +5, ऑक्सीडेशन 0 से -1, रिडक्शन, आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ही रिडक्शन, इसलिए हो गया सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लें, जैसे आपकी बुक में 7वां क्वेश्चन का 8वां, क्या है? Br2 प्लस CO3 माइनस माइनस प्लस H2O, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस HCO3 माइनस, यहाँ 0 से -1 + 5, 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +5 ऑक्सीडेशन, तो दोनों क्रिया ब्रोमीन के लिए ही हुआ, तो ये हुआ सेल्फ रिडॉक्स। जैसे 7 का 13 में देखिए, HS2O3 माइनस, HS2O3 माइनस से S प्लस HSO4 माइनस, यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ +6, +2 से 0 रिडक्शन और +2 से +6 ऑक्सीडेशन, HS2O3 माइनस का ही ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, इसलिए ऐसे रिएक्शन को कहेंगे सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। अब आइए, आप लोगों में से कुछ लोग पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है indicate the substances that are oxidized and reduced in the following. Discussion of क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। पहला में क्या कह रहा है, 4 का ए क्या कह रहा है कि CuSO4 का रिएक्शन KI से, CuSO4 का रिएक्शन KI से बनता क्या है, CuI, I2 और K2SO4, CuSO4 प्लस KI से बनता है CuI प्लस I2 प्लस K2SO4, +2 से +1, -1 से 0, +2 से +1 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, तो CuSO4 इज रिड्यूस्ड, इस रिएक्शन में KI इज ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर बी, इसको नोट कर लीजिए। बी में क्या कहता है,
2Na2S 2Na2S प्लस 4HCl प्लस SO2 4NaCl प्लस 3S प्लस 2H2O। यहाँ -2, यहाँ +4, यहाँ 0, +4 से 0 रिडक्शन और -2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो किसका रिडक्शन हुआ? SO2 इज रिड्यूस्ड और Na2S इज ऑक्सीडाइज्ड। अब सी में आइए। Si प्लस 2KOH प्लस H2O K2SiO3 प्लस H2, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ 0, +4। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, तो Si इज ऑक्सीडाइज्ड और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 रिडक्शन, H2O इज रिड्यूस्ड। नोट करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या कह रहा है? (5Cl2 + I2 + 6H2O 2iO3 minus plus 10Cl minus plus 12H plus, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ +5 -1, तो इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर ई। SO2 plus 2H2S 3S plus 2H2O, 0, यहाँ +4, यहाँ -2, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, SO2 इज रिड्यूस्ड, +4 से 0। अभी एफ को हम लोग सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस किए हैं। (3I2 + 6NaOH NaIO3 + 5NaI + 2H + 3H2O -1 + 5 0। आयोडीन का ही रिडक्शन हुआ 0 से -1 में और ऑक्सीडेशन हुआ 0 से +5 में।
आयोडीन इज रिड्यूस्ड, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आइए क्वेश्चन नंबर जी। PCl3 प्लस Cl2 PCl5, यहाँ +3 0 +5, तो PCl3 इज ऑक्सीडाइज्ड, Cl2 इज रिड्यूस्ड। H Ag plus 2NH3 AgNH3 होल 2 +1। सिल्वर का यहाँ भी +1, यहाँ भी x मान के निकालेंगे +1। अमोनिया एज ए होल 0 लेंगे, इसलिए सिल्वर का +1 आएगा। अगर अमोनिया के अंदर देखें तो नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का +1। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, किसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हुआ है। अगला सवाल, आई में BaSO4 प्लस 4C BaS प्लस 4CO प्लस 2 0 प्लस 6 -2, तो BaSO4 इज रिड्यूस्ड और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब इसी तरह से इसका जे देखें, नोट कर लीजिए। 4 का जे 3CuO 3CuO प्लस NH3 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, यहाँ +2, यहाँ 0, रिडक्शन -3 से 0 ऑक्सीडेशन, तो CuO इज रिड्यूस्ड, NH3 इज ऑक्सीडाइज्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसमें से किन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये भी सेल्फ रिडॉक्स में डिस्कस किए हैं, Cl- प्लस ClO- प्लस H2O, 0 से -1, 0 से +1, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, इसलिए इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। इसका बी Ca++ प्लस 2F माइनस CaF2, यहाँ +2 -1 फ्लोरीन का, +2 -1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है।
इसी तरह से जो तीसरा सवाल है सी, इसमें भी यही बात लागू होता है। NH3 प्लस H प्लस NH4 प्लस, यहाँ x मान के निकालें -3, इसका +1 +1 -3 +1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका डी देखें। डी में क्या है, CCl4 प्लस CrO4 माइनस माइनस से COCl2 प्लस CrO2Cl2 प्लस Cl माइनस, कार्बन का +4, क्लोरीन का -1, +6, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4 -2 -1 +6 -2 -1 -1, इसमें भी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। अब ई में, ई वही है जो चौथा क्वेश्चन का एच था। चौथा क्वेश्चन का एच जो है वही पांचवा के लिए, पांचवा के ई में भी है। तो Ag प्लस NH3, Ag NH3 होल 2 और +1, यहाँ +1, यहाँ भी +1 आएगा, -3 +1 -3 +1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसी के लिए भी कोई चेंज नहीं, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। फिर आइए एफ, लिख लीजिए इसको। अब यहाँ CaF2 बन रहा है Ca प्लस F2, सेम प्रोडक्ट था बी में, लेकिन वहाँ आयन से था, यहाँ ये फ्री स्टेट में 0 0 +2 -2, Ca से +2 ऑक्सीडेशन, F2 से -1 रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। Li प्लस H2 2LiH, यहाँ 0 यहाँ 0, मेटल के साथ है तो -1 ये +1, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन, इसलिए यह रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अगला सवाल देखिए, H BaNO3 होल 2 प्लस Na2SO4 से NaNO3 प्लस PaSO4, बेरियम ग्रुप 2, सोडियम ग्रुप 1, अगर इसमें N का निकालेंगे तो +5, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, +1 +5 -2 +2 +6 -2, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। उसके बाद है
Cu प्लस CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहाँ +1, यहाँ 0, यहाँ +2, यहाँ 0। तो ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2, यहाँ 0, यहाँ +2, +1 से 0। तो ये हो गया रिडक्शन, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से के FeCl2 Cl2 FeCl3 +2 से +3, 0 से -1, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, इसलिए भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आप जानते हैं कि जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा, और कंप्लीट रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो जिस किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है वो हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, और जिसमें नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा तो कहेंगे इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, पहले हम लोग समझें कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। बैलेंस्ड इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें प्रत्येक प्रकार के एलिमेंट का एटम LHS पर और RHS पर बराबर संख्या में हो। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहला फीचर क्या होगा? एटम्स ऑफ ईच काइंड, यानी प्रत्येक एलिमेंट का, आर इन इक्वल नंबर्स, बराबर संख्या में, ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और दूसरा, ऑल मोलर कॉफिशिएंट्स, मोल का जो गुणक होगा किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, आर होल नंबर्स में, फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं रखा जाएगा। तो ये दो फीचर को जो फुलफिल करेगा वैसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब हम लोगों को रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने का दो मेथड है। रिडॉक्स इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय टू मेथड्स। पहला, फ्रॉम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है।
अब हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस फ्रॉम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उस पर कुछ छोटे छोटे सवाल बनाएंगे और तब देखेंगे बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।